मङ्गलमुखितं अहिंसा संयम तवो देवावितं नामं सन्ति जस्य धम्मे संयमनो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। बस एक यही वरदान दो, बस एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानंतार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। मेरी आस्था के केंद्र आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य हिमाचल रतन विद्वान संत परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातः काल श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव के आराधना के इन पावन पलों में जिन शासन के उपासकों, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रुतदेव की आराधना हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये 28 दिवसीय अनुष्ठान जो हमने रखा है, ये आपको केवल आगम से ही नहीं जोड़ेगा, ये आगम के बहाने आपको अपनी आत्मा से जोड़ेगा। और यदि आप अपनी आत्मा से जुड़ गए तो अपने परमात्मा भगवान महावीर से मानसिक संबंध, आत्मिक संबंध क्या कर पाएंगे? स्थापित कर पाएंगे। और जब भगवान महावीर से मानसिक संबंध स्थापित हो गया तो हमारे जीवन में दिवाली ही दिवाली है। तो लीजिए श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा गाने वाला, जिनवाणी का सम्मान करने वाला, आगमों की महिमा बताने वाला वही गीत जो हम रोज गाते हैं, तो प्रेम से गाइएगा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जितवाणी बोलो, जय जितवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपनायो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो।
मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवाणी के बोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृतवाणी, जिनवाणी को पी लो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। उतरा नयन में गुंजित, उतरा नयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय, जिनवाणी बोलो जय, जिनवाणी बोलो। इस गीत के माध्यम से हम सभी ने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा गाई। अब मूल पाठ का श्रवण, हाथ में ग्रंथ है तो पठन, नहीं तो आंख बंद करके महसूस करें कि हमारे सौभाग्य है भगवान की वाणी जहाँ बरसती है, ऐसे आंगन में कुछ पल बिताने का हमें सौभाग्य मिला। ये पल सौभाग्यशाली है।
ऐसा चिंतन ही आपके समस्त दुखों का निवारण कर देगी। तो लीजिए, आनंद लेते हैं मूल पाठ का। 10वां अध्ययन द्रुमपत्रक। दुमपत्तय पंडुये जहा निवद्य राय गणान अच्चय एवं मनुयान जीवियम सम्यम गोयम मापमाय कुसग्गे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठय लंब माणय एवं मनुयान जीवियम सम्यम गोयम मापमाय ई इतरियम्मी आउ ए जीविये बहुपच्चवाय विहुनाहि रयम पूरे कदम सम्यम गोयम मापमाय दुल्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसव पाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुन सम्यम गोयम मापमाय पुढ़वी काय मई गौ उक्कोसम जीव उत्संवसे कालम संख्या इयम सम्यम गोयम मापमाय आउ काय मई गौ उक्कोसम जीव उत्संवसे कालम संख्या इयम सम्यम गोयम मापमाय तेउकाय मई गौ उक्कोसम जीव उत्संवसे कालम संख्या इयम सम्यम गोयम मापमाय आउकाय मई गौ उक्कोसम जीव उत्संवसे कालम संख्या इयम सम्यम गोयम मापमाय मनस्से काय मई गौ उक्कोसम जीव उत्संवसे काल मनंत दुरंतयम सम्यम गोयम मापमाय दे इंद्रिय काय मई गयो उक्कोसम जीव उत्संवसे कालम संखिज्य सन्नियम सम्यम गोयम मापमाय ते इंद्रिय काय मई गो उक्कोसम जीव उत्संवसे कालम संखिज्य सन्नियम सम्यम गोयम मापमाय चौरिंद्रिय काय मई गो उक्कोसम जीव उत्संवसे कालम संखिज्य सन्नियम सम्यम गोयम मापमाय पंचेन्द्रिय काय मई गो उक्कोसम जीव उत्संवसे सतठ भव गहने सम्यम गोयम मापमाय देवे नेर इये या ऐगो उक्कोसम जीव उत्संवसे इक्केक भव गहने सम्यम गोयम मापमाय एवं भव संसारे संसरई सुहा सुहे ही कम्मे ही जीवो पमाय बहुलो सम्यम गोयम मापमाय लद्धुन्नवी मानुसत्तनम आयर्यत्तनम पुनरावि दुर्लभम बहवे तसुया मिलक्तुया सम्यम गोयम मापमाय लद्धुनवी आर्यत्तनम अहिन पंचिंद्रियया हुदिल्लह विंगलिंद्रियया हुदिसई सम्यम गोयम मापमाय अहिन पंचिंद्रियत्तम्मी से लहे उत्तम धम्म सुई हुदिल्लह कुतिथि निषेवये जने सम्यम गोयम मापमाय लद्धुनवी उत्तमम सुई सद्दहना पुनरावि दुल्लह मिछत्त निषेवये जने सम्यम गोयम मापमाय धमंती हु सदहंतया दुल्हया कायन खासया इह काम गुणे ही मुच्छिया सम्यम गोयम मापमाय परिजुरई ते शरीरयम केसा कुंडुरया हवंती से सोय बाले यहायई सम्यम गोयम मापमाय परिजुरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंती ते से चक्षु बाले यहायई सम्यम गोयम मापमाय परिजुरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंती ते से घान बले यहाय सम्यम गोयम मापमाय परिजुरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंती ते से जिह्व बले यहाय सम्यम गोयम मापमाय परिजुरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंती ते से खास बले यहाय सम्यम गोयम मापमाय परिजुरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंती ते से सब बलेय हायई सम्यम गोयम मापमाय अरई गंडम विसुइया आयंका विविधा सुसंति ते विहदई विधंसई ते शरीरयम सम्यम गोयम मापमाय उच्छिंद सिन्हे मप्पणो कुमुयम सार इयम व पाणियम से सब सिनेह वज्ये सम्यम गोयम मापमाय चिच्चाण धनम च भार्यम पव इयो ही सी अणगार्यम मागंतम पुनोवि आलिये सम्यम गोयम मापमाय अव उज्जिये मित्त बंधवम व्यूलम चेव धनोह संचयम मातम दी इयम गवेशये
समयम गोयम मापमाय। नहु जिन्हें अज दिसई बहु मैं दिसई मग्ग देसई। संपई नया हुए बहे समयम गोयम मापमाय। अब सोहियम कंटगापहम ओ इन्नो सीपहम महालयम गच्छसि मग्गम विसोहिया समयम गोयम मापमाय। अबले जह भार वाहे मां मग्गे विषमे वगाहिया पच्छा पच्छाणुत्तावये समयम गोयम मापमाय। तिन्नो हुसी अन्नवम महम किम पुण चिट्ठसी तीर मागव अभितुर पारम गमितये समयम गोयम मापमाय। अकलेवर श्रेणी मूसिया सिद्धिम गोयम लोयम गच्छसि खेमं च शिवम अनुत्तरम समयम गोयम मापमाय। बुद्धे परि निगुड्डे चरे गाम गए नगरे व संजय संति मग्गम च गुहये समयम गोयम मापमाय। बुद्धस्स निसम्म भाष्यम सुकह्य मठ पवो सोहियम रागम दोषम च छिंदिया सिद्धि गईम गए गोयमे। सिद्धि गईम गए गोयमे तीरे। 10वां अध्ययन द्रुम पत्रक है। द्रुम कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। द्रुम पेड़ को, वृक्ष को कहते हैं। पत्रक पत्ते को कहते हैं। द्रुम पत्रक जो अध्ययन है ये दुम पत्ते शब्द से आरंभ होता है। इसकी जो पहली गाथा है और पहला शब्द जो है वो क्या है, देखिए दुम पत्ते। तो पहला ही शब्द है, तो कई बार ऐसा होता है कि अध्ययन का जो पहला ही शब्द होता है उसी को ही अध्ययन का नाम बना देते हैं। तो इस अध्ययन का पहला ही शब्द है, तो इस अध्ययन का क्या नाम है, दुम पत्ते। तो इस अध्ययन में भगवान महावीर ने गौतम स्वामी के माध्यम से हम सभी को, जीव मात्र को प्रमाद ना करने का क्या दिया है, उपदेश दिया है। उन्होंने सावधान किया है, बार बार उन्होंने प्रेरित किया है। उन्होंने बार बार प्रभु ने एक ही बात हमें समझाई है, अनेक प्रकार से एक ही बात हमारे मन में बिठाई है कि भैया ये सब कुछ हो गया है या हो चुका है या होने वाला है, तो क्या ना करो, प्रमाद मत करो। तो जीवन पेड़ के पत्ते की तरह है जो एक दिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जीवन कोश के अग्र भाग पर टिके हुए बिंदु की तरह है, जल के बिंदु की तरह है, जो एक पल में मिट्टी में गिर गया तो वापस बाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसी तरह जीवन पानी के बबूले की तरह है, कब मिट जाएगा कुछ पता नहीं है। तो प्रमाद मत करो। और एक वो गीत है ना, बड़ा प्यारा सा है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे, जीवन है पानी की कब मिट जाए रे, चंद दिनों का जीवन है इसमें देखो सुख कम है, चंद दिनों का जीवन है इसमें देखो सुख कम है, जन्म सभी को मालूम है लेकिन मृत्यु से गाफिल है, जन्म सभी को मालूम है लेकिन मृत्यु से जाने कब तन से हो जाने कब तन से पंछी उड़ जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद
बूंद कब मिट जाए रे। किसको माने अपना है, अपना भी तो सपना है। किसको माने अपना है, अपना भी तो सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए तू माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन को पानी का बूंद कहा गया है। कब मिट जाएगा कुछ पता नहीं है, और इस जीवन में कब क्या घटना घट जाए कुछ पता नहीं है। तो हमारे पास जितना जीवन पड़ा है, जितना समय है, उतना क्या करें, धर्म ध्यान करें। और भगवान ने कहा है कि बूढ़े होने लगे हो, क्या होने लगे हो, बूढ़े होने लगे हो, आंखों की रोशनी कम होने लगी है, और क्या है, दांत टूट गए हैं, है ना जी, शरीर क्या हो गया है, जर्जर हो गया है। तो क्या क्या करना है, अभी भी समय है, अभी भी चेत जाओ। क्या क्या ना करो, प्रमाद मत करो। तो प्रमाद मत करो, ये बात भगवान ने इस अध्ययन के माध्यम से हमें बराबर समझाई है, और बार बार उन्होंने हमारे मन में ये बात बिठाई है कि प्रमाद मत करो। खड़म जाना ही पंडित, जो समय मात्र को जानता है वही पंडित है। तो इस अध्ययन का यही सार है। तो अब हम गीतिका लेंगे, फिर उसके बाद 11वां अध्ययन मूल पाठ लेंगे। प्रमाद ना हो पल का गौतम, आयु नियत है नहीं। द्रुमपत्र सा है जीवन, बात प्रभुवर ने कही। विषम पथ को छोड़ पंथी, राजपथ को थाम ले। रुक न जाना तट पे आकर, पार पाना धार ले। रुक न जाना तट पे आकर, पार पाना धार ले। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन वृक्ष पत्र सम जीवन नश्वर, ओस बिंदु सी आयु। ऐसी ही गति मानव की है, कोई नहीं चिरायु। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को। आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। अल्पकाल
की इस आयु में विघ्न बहुत ही आते, दूर करो संचित कर्मों को ज्ञानी जन चेताते। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुण्यहीन चिरकाल यहाँ पर जन्म नहीं है पाते। पता नहीं हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इस यह मानव जन्म मिले, क्योंकि पुण्यहीन जो होते हैं उनको मानव जन्म बड़े ही मुश्किल से क्या उनको मिलता ही नहीं है। जो पुण्यहीन होते हैं वो ना जाने कितने 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं पुण्यहीन चिरकाल यहाँ पर जन्म नहीं है पाते, कर्म बंध अति गाढ़े होते, गति गति तड़पाते। गौतम छोड़े प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़े प्रमाद को, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रमाद बहुल प्राणी ने देखो गति गति में जाकर, शुभ अशुभ कर्मों के कारण पाए दुख निरंतर। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 5 इंद्रियां श्वेत केश और जर जर होता तन मन, जब तक स्वस्थ तभी तक होता रत्नत्रयी आराधन। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कमल लिप्त न होता जल से, वैसे ही तुम बनना, स्नेह छोड़ निर्लिप्त बनो, अब बंधन सारे तोड़ो। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पार किया है भव सागर तो ठहर गए क्यों तट पर, पाओगे एक दिन सिद्धि पर छपक श्रेणी को चढ़कर। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो,
11वें अध्ययन का मूल पाठ। संजोगा विपमुकस अनगार सभिखुणो आयारम पाहु करिसामी आणो पुगिन सुने है ये यावी होई निविजय थद्दे लुद्धे आनी गहे अभिखनम उल्लवर अविनीय अबसुए अह पंचहिं ठाणे हिं जेहिं सिखाण लभ खंभा कोहा पमा एनम रोगेन लसएनय अह अठहिं ठाणे सिखासी लिति वचय अह सिरे सयादंते नय मम मुदाह नासिले न विसिले नसिया आइलोलु अकोहणे सचरय सिखासी लिति वचय आह 14 ठणे हिं वर्तमाने उसंजय अविनीय वचय सो निर्वाणं च न गच्छय अभिखनं को ही हवै प्रबंधं च पबुकय मृत्युजमानो वमय सोयं लद्धुन मज्जय अविपाव परिखेवि अविमित्ते सुकुपय सुपियसा विमित्तस रहे भासय पाव पहिन्नवय दुहिले थद्दे लुद्धे अणिगय असंविभागी अवियत्ते अविनीयति वचय अह 15 ठणे हिं सुविनीयति वचय नियावत्ति अचवले अमाय अकुवहले अपं च अहिखवै प्रबंधं च न कुवै मृत्युजमनो हयै सोयं लद्धुं न मज्जय नय पावक नय मित्ते सुकुपय अपियसा विमित्तस रहे कल्याण भास कलह डमर बजिए बुद्धे अभिजाइए हिरिम पड़ी संलीन वसे गुरुकुले नित्यं जोगवं उहनवं पियंकरे पियंबा से सिखम लधुमरिह जहाँ संखम विपयम निहियम दुहाओ विरय एवं बहुसोए भिक्खु धम्मो कीर्तिताः सो जहाँ से कंबोयानम आइन्ने कंथायति आसे जवीन पवरे एवं हवाई बहुसुए जहाँ आइन्न समरूढ़े सूरे ठट्ट परका उभाओ नंदी घोषेणम एवं हवाई बहुसु जहाँ करेणु परिकिन्ने पिंजरे सठी आय बलवंते अपरिहाय एवं हवाई बहुसुए जहाँ से तिख सिंगे जाय खंदे वीराय बस है जुहाही वै एवं हवाई बहुसु जहाँ से तिख दाढ़े उदगे दुप हंस सिंह बियान पवरे एवं हवाई बहुसु जहाँ से वासुदेव शंख चक्र गदाधर अपरिहाय बल जोए एवं हवाई बहुसुए जहाँ से चाउरंते चक्रवर्ती मदिदी 14 सरयना हिवै एवं हवाई बहुसुए जहाँ से जहाँ सखे वज्र पाणी पुरंदर सके हिवाही वै एवं हवाई बहुसु जहाँ से तीमल विधंते उच्ची ठंते दिवाय जलंते इवते एन एवं हवाई जहाँ से उड्डवै चंदे नक्षत्र परिवारी बड़ी पुण्य कुन्मासीए हवाई बहुसुए जहाँ में सामयानम कोठागारे सुरक्षी नाना धन परिपुण्य एवं हवाई बहुसु जहाँ साधु मणपवरा जम्बू नाम सुदंस अनाधियस देवस एवं हवाई बहुसु जहाँ सनैन वरा सलीला सागरंगवा सिया नीलवंत बहा एवं
एवं हवै वसु जहाँ से नगन पवरे सुमह मंदरे गिरी नारो सही पचलिए एवं हवै वसुए जहाँ स्वयं भूर मने उदहि अख उद नारायण परिपुण्य एवं हवै वसु समोद गंभीर समाधुरसया अच्छा किया के नहीं दुख हसया सुयस पुना व्युयस ताइनो खवे सुकम्मा गए उत्तमं गया तमह सुयम हिथिजा उत्तम ठगवित जैन बप्पन पचव सिद्धि संपामुने चासी की देनी। आगम अतिचार पाठ पहले मैं बोलूँगा, फिर पीछे पीछे आप बोलिएगा। श्री आग में तेरी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे हत्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आदम जम्बा इत्थम वच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोहिनम घोषिनम सुट्ठो दिनम दुट्ठो परिचयम है काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाइए सज्जायम असज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुःखनं तस्मिच्छामि दुःखनं तस्मिच्छामि दुःखनं। 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा। श्रुत ज्ञान का एक प्रकार है और बहु का मतलब होता है बहुत सा। इस अध्ययन में बहुश्रुत को बहुत सारे उपमाओं से क्या किया गया है, उपमित किया गया है। आपने पढ़ा ही है पुच्छि सुनम में भगवान महावीर के लिए बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं कि वो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान है, ग्रहों के बीच में सूर्य की तरह है और पक्षियों में गरुड़ की भांति है और नदियों में गंगा की तरह है, हाथियों में ऐरावत की तरह है तो पर्वतों में सुदर्शन मेरु पर्वत की तरह है। तो जैसे भगवान महावीर को उपमाएं दी गई हैं उसी तरीके से इस अध्ययन में बहुश्रुत के लिए बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं और उन उपमाओं से हमें यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि बहुश्रुत की कितनी अर्हता होती है, कितनी योग्यता होती है और वो कितने पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, श्रुत का मिलना हो सकता है आसान हो, लेकिन श्रुत को संभालना बड़ा ही क्या है, कठिन है। तो आप जो पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि वो आप संभाल करके रखते हैं। कुछ दिन जब तक ये श्रुत आराधना चलेगी तब तक आप उत्तराध्ययन सूत्र हाथ में लोगे और उसके बाद साल भर के लिए भूल जाओगे कि भैया हमारा कोई उत्तराध्ययन सूत्र भी है या नहीं है। होता यही है, ज्यादातर यही होता है। तो कुछ दिनों के लिए जो आपने लिया है तो कुछ दिनों के लिए सोचते हो चलो ठीक है, साधु जन आए हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और उनकी प्रेरणा भी लगती कि कितने जनों को है, वो भी लोगों पर डिपेंड करता है। तो बहुश्रुत का मतलब होता है जिसने
केवल ज्ञान को सुना ही नहीं है। श्रुत का मतलब जो ज्ञान सुन करके होता है, तो उन्होंने केवल सुना नहीं है, उस ज्ञान को क्या किया है, जस का तस वैसा का वैसा ही क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। और जिसने धारण किया हुआ है वही क्या है, बहुश्रुत है। तो भगवान ने, और बहुश्रुत होने के लिए पहले तो बहुत सारी योग्यताएं भगवान ने इस अध्ययन में फरमाई है। और सबसे पहली जो योग्यता कही है वो है कि भैया व्यक्ति क्या हो, विनम्र हो। और जिसमें विनम्रता है उसी में क्या होता है, ज्ञान टिकता है। और जिसमें विनम्रता नहीं है उसमें ज्ञान ना आता है तो टिकेगा कहाँ से। तो ना उसमें ज्ञान आता है और ना ही टिकता है। तो पहली जो योग्यता है बहुश्रुत बनने की, ज्ञानी बनने की, वो क्या है कि व्यक्ति विनम्र हो। और दूसरा है चंचल ना हो। चंचल का मतलब कि भैया एक जगह अगर बैठा रहे तो उसमें इतना धैर्य हो, इतना स्थैर्य हो कि वो क्या करे, कम से कम थोड़ी देर तक के लिए टिका रहे। तो चंचलता चाहे मानसिक हो चाहे वो वाचिक हो। कई लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, आपने देखा होगा है ना, कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाले के पास चला जाए तो बस टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि वो भी वाचिक चंचलता है। तो उनके लिए बोलने की वाचिक चंचलता बताई। कई लोगों की शारीरिक चंचलता होती है कि भैया अगर वो थोड़ी देर, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, अगर थोड़ी देर आधा पौना घंटा बैठ भी गए तो ऐसा लगता है ना जाने कितने सारे युग बीत गए। तो चाहे चंचलता मन की हो, चाहे वचन की हो और चाहे काया की हो, तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि तीनों योगों का क्या करे, संतुलन बना करके चले। क्या करे, उनको जितनी चंचलता है उनको कम करे और कम से कम करता चला जाए। और तीसरा एक और बताया कि भैया अगर ज्ञान चाहिए तो ये जो स्वाद लोलुपता है, भोजन के प्रति जो लालसा है, उसे क्या करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। कि जो खाऊं में ही लगा रहे, उसे, जिसके मन में सतत भोजन की लालसा ही लगी रहती है, भैया भोजन मिलेगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो ज्ञान की आराधना नहीं कर सकता। चौथा एक और कहा कि मित्रों के साथ झगड़ा ना करे। क्या कहा, मित्रों के साथ, जो साथ में रहने वाले साथी हैं उनके साथ मनमुटाव ना करे, क्योंकि उनके साथ अगर बना करके नहीं चलेगा तो स्वाध्याय करेगा या पढ़ाई करेगा तो क्या आएगी, विघ्न आएगा, वो तुम्हें सताएगा। और अगर उनके साथ बना करके चलोगे तो तुम्हें पढ़ाई में, स्वाध्याय में क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि मित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो गुण तो और भी बहुत सारे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस अध्ययन को स्वयं पढ़ें, इस अध्ययन को स्वयं समझे और जानिए कि ज्ञानी होने के कितने कारण हैं और अज्ञानी में जाने के या अज्ञानी होने के कितने कारण हैं। और उन कारणों से जो ज्ञानी होने के कारण हैं उनकी तरफ बढ़िए और अज्ञानी होने के जो भी लक्षण हैं उन्हें क्या करते चले जाइए, उन्हें त्यागते चले जाइए। तो इस अध्ययन का यही सार है। और अब हम गीतिका लेंगे। गुरुवर की आज्ञा में रहे और हो विनय की पालना, पूज्य बहुश्रुतता है होती चरण श्रुत की साधना। अज्ञान का तम नष्ट करके तप से उनका शोभना, मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। मुक्ति साधन जो कहा है श्रुत की कर लो अर्चना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य लो, जीवन धन्य लो। तेरा है
होती, उत्तरायण में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन संयोगों से मुक्त हुआ जो बनता है नगारी, बहुश्रुत का आचार कहूँ जो होता है हितकारी, उनका रूप समझ करके अब, उनका रूप समझ करके अब उनको शीश झुका लो, जीवन जीवन धन्य। विनय धर्म को नहीं पालता, विद्याहीन आहारी, वश में नहीं इंद्रियां जिसके दंभ भरा है भारी, अर्थहीन जो बातें करता, अर्थहीन जो बातें करता, ऐ बहुश्रुत कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी अभिमानी, आलस रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता वो ज्ञानी, बाधक कारण 5 को टालो, बाधक कारण 5 को टालो, फिर तुम ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन बना लो। शांत दांत हो हास्य करे न, सत्य में हो अनुरक्ति, प्रकट करे नहीं मर्म किसी का, रस में नहीं आसक्ति, दूषण रहित चारित्र पालन कर, दूषण रहित चरित्र पालन कर, बहुश्रुतता प्रकटा लो, जीवन धन्य लो, जीवन 15 कारण से साधक जन सुविदित है कहलाते, नम्र करे व्यवहार सभी से, चंचलता नहीं लाते, निश्चल हो मन करे न कौतुक, निश्चल हो मन करे न, तिरस्कार को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिन शासन में चंद्र सूर्य सब बहुश्रुत शोभा पाते, 17 उपमा देकर आगम उनकी महिमा गाते, सत्य
श्रुत है, सत्य मार्ग का पोषक। पढ़ लो रे पढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तेरा धन भी वंचित होते, तेरा धन में वंचित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। फिर हम अगले दिन जैसा अवसर होगा फिर अगले दिन श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। यदि आगम वृद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। के हीर मोती गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लौटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाए घरे घरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम प्रत्यक्षान पचकान रहेगा कि आज के दिन आपने झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना। प्रत्यक्षान पचकान लीजिए। हर्ष हर्ष